आमीन। सो अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स अपने पास रखें। अब हम स्टडी को शुरू करने जा रहे हैं और मैं ये विनती करती हूँ कि प्लीज आप थोड़ी देर के लिए सभी इस चीजों को सेटल करें, अभी बंद करें और सभी जो है वचन की ओर बढ़े। आज गलातियों का अध्याय 6 आखिरी अध्याय इस चैप्टर का, और अगले हफ्ते हम फिलिपियों को शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट वीक फिलिपियंस की पुस्तक शुरू होगी। पौलुस की हर एक पत्री को हम बड़े ध्यान से समझ रहे हैं और मैं जानती हूँ कि पिछले बीते समयों में भी परमेश्वर ने आपको जरूर ब्लेस किया है और परमेश्वर ने आपको संभाला है। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। स्टडी ऑन द लेटर ऑफ पॉल टू द चर्च ऑफ गलेतिया, गलेशियंस। गलातिया की कलीसिया को पौल के पत्र पर अध्ययन, गलातियों का अध्याय आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले आज हम एक ऐसी स्लाइड की ओर जाने से पहले, आज का अध्ययन अध्याय 6 एक ऐसे चीजों को बयान कर रहा है जो आज हर एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये उन विश्वासियों के लिए है जो यीशु के नाम में ईमान लाते हैं। आज एक विश्वासी का व्यवहार देखा जाएगा, कैसे वो आज बिहेव करता है, क्या उसका बिहेवियर है और उसे किस रीति से अपने आप को इस समाज में प्रेजेंट करना है, किस रीति से अपने पहनावे से उसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस रीति से अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने परमेश्वर को प्रेजेंट करना है, और किस रीति से हमारा देखना, बोलना, सुनना, सोचना, हमारा चाल चलन हमें पुख्ता पता होना चाहिए कि क्या ये परमेश्वर के वचन से है या इब्लीस के वचन से, इब्लीस के जीवन से या इब्लीस के नेचर से है। तो आज मैंने इससे स्टार्ट करती हूँ, एक विश्वासी का व्यवहार हर एक के साथ। आज आप किस रीति से बिहेव करते हैं जब आप नया जन्म पा लेते हैं, जब आप नई जिंदगी को पा लेते हैं, उस दिन से लेकर आपके मरने तक एक ऐसा सफर शुरू हो जाता है जिसमें आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने बिहेवियर पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने तौर तरीकों पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मसीह पे विश्वास नहीं करते, जो यीशु को नहीं मानते या उनको मानकर छोड़ देते हैं, उनके जीवन में एक सबसे बड़ी जो ढिलाई है, एक केयरलेसनेस है। जैसा दिल करता है हम वैसे जिएंगे, कल किसने देखा है। पर यहाँ पर जो विश्वास करता है, जो यीशु में आता है, वो आज से अपने कल की तैयारी करता है कि कल को अगर मुझे कुछ भी हो तो मैं परमेश्वर के पास पहुंचूं। तो इसीलिए मत्ती की पुस्तक उसकी 5:16 आयत में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। ये यीशु मसीह ने बड़े अच्छे से स्टेटमेंट दी है, बड़ी क्लियर बात बोली है। कहता कि जो काम आप करते हो उसका जो उजाला है, जो उसकी ज्योति है, वो औरों में चमकनी जरूरी है। मान लेते हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा आपको तंग करता है, आप उसे देखना नहीं चाहते, आप उससे घिन कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो अगर आप ऐसे व्यवहार से कहीं टैकल करते हैं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे व्यवहार में बदलाव लेकर आए, परमेश्वर मेरा उस बंदे के प्रति चेंज करे कि मैं सही सोच सकूं। परमेश्वर मेरी सहायता करिए कि मैं आपके नाई बन सकूं, क्योंकि यीशु मसीह जो जिंदा परमेश्वर है वो ऐसा नमूना इस धरती पे सेट कर चुके हैं कि जो वचन में भी कहा गया है, फिलिपियों की पुस्तक उसकी 2:5 आयत, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। दैट इज इन प्रेजेंट टेंस। ये क्या बता रहा है? वर्तमान में बता रहा है कि यीशु मसीह का स्वभाव जैसा इस धरती पर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, कहता आप में भी इन चीजों का जो फल है वो आपके अंदर दिखना चाहिए।
आज जो अध्ययन हम चाहे ये 18 नंबरों का अध्याय है, लेकिन इसमें से मैंने कुछ ऐसी खास बातें जो परमेश्वर की प्रेरणा से मैं आज लेकर आई हूँ कि आज आप इन बातों को गहराई से समझे कि ये अध्ययन आज किस बात की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह धरती पर जब आया तो उसने अपने आप को जीरो कर दिया, ज़ेनिथ कर दिया, और उसने अपने आप को ऐसा नम्र किया कि वो परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने में बैठा। उसे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा जाता है। आज ये युग आ चुका है कि कोई किसी को जरता नहीं, किसी को बर्दाश्त नहीं करता। उसके अंदर ईर्ष्या है, नफरत है, कंपटीशन है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है, एक दूसरे की कानाफूसी में, टांग खींचने में लोग लगे हैं। यस्सु का स्वभाव कम और अपना स्वभाव ज्यादा झलकता है। बाइबल प्रेरणा देती है कि हमें यस्सु की नाई बनना है, हमें परमेश्वर की नाई बनना है। आज आप अपने आप को चेक करें, मुझे अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्या मेरा स्वभाव यस्सु मसीह में, क्योंकि यीशु ने ही कहा, कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके, कहता है कि आपके अच्छा जीवन, भला जीवन, आपके अच्छे काम, आपका लाइफस्टाइल ऐसा बन जाए कि आपको जो कोई देखे वो परमेश्वर की बढ़ाई करे। आप सोचे, आज अगर अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं, अलग अलग संगतियों में जाते हैं, वहां पर आप क्या चीज देखते हैं कि वहां पर ऐसी संगतियों में एक दूसरे के प्रति कंपटीशन, ऐसे नहीं कर सकते, हम वैसे नहीं कर सकते, ऐसा बिहेवियर, वैसा बिहेवियर, लोग ठोकर खा रहे हैं। उनके द्वारा ज्योति नहीं फैल रही, पर उनके द्वारा अंधेरा और कठोरता और ठोकर के कारण बन रहे हैं। पर बाइबल बताती है कि यस्सु का स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अजीजों, आपने यस्सु को देखा नहीं है, मैंने भी यस्सु को देखा नहीं है, पर यस्सु को हम किस तरीके से देखते हैं? उसके वचन से, उसके वचन की जिंदा गवाही से हम अपने आप को बदल सकते हैं, क्योंकि अभी भी समय है, समय बहुत थोड़ा रह चुका है। हम अपने आप को यस्सु की नाई बनाए। आज बहुत कुछ आप सीखेंगे, मैंने भी सीखा, और मैंने उन बातों को आपके सामने लेकर आ रही हूँ। गलातियों की पुस्तक, उसका अध्याय 6, पहली 6 आयतें जिस पर हम गौर फरमाएंगे। लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तीसरी आयत लिखा है, क्योंकि यदि कोई तो कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। 5वीं आयत, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। 6वीं आयत, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले के क्या है वो भागी करे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले। जब कोई व्यक्ति पाप में पकड़ा जाता है, या तो लोग उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाते हैं या उस बात को नजरअंदाज करते हैं। ये बात पक्की पुख्ता है। जब कोई गुनाह में पड़ता है तो आत्मिक जन का स्वभाव क्या होना चाहिए? कहता है, नम्रता से एक दूसरे के सहते रहो, नम्रता से संभालो, गुस्से में आकर उसको डांट कर नहीं। आप जानते हैं एक एग्जाम्पल को, वो है व्यभिचारिणी औरत। यूहन्ना की पुस्तक 8 में जब प्रभु यीशु मसीह के सामने उस वेश्या को लाया गया, व्यभिचारिणी को लाया गया, तो क्या यीशु मसीह ने उसे दंड दिया? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ने अपनी नम्रता से उसे दंड से मुक्त करके उसका जीवन नया किया। जब वो सामरी स्त्री उसके पास आई जिसने 5 पति कर लिए थे, तब प्रभु यीशु ने क्या उसे दंड दिया? बल्कि उसके जीवन के जल को दिया। कहते, जो भी इस जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, और उसके दिल से, उसके मन से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। तो अब हमारी मंडली में जब यीशु स्वर्ग में है, हमारे अंदर वास करता है, वो पौलुस कहता है गलातियों की कलीसिया को, कहते तुम आत्मिक हो, तुम यीशु की संगति में आते हो, चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो। कहता है कि नम्रता से संभालो ऐसों को, और कहता है लास्ट में अपनी चौकसी करो, अपनी राखी करो। पंजाबी में राखी करो, इंग्लिश में कहते हैं बी वॉचफुल।
कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। एक जगह पे पौलुस कहता है कि ऐसे कमजोर लोगों को अपनी संगति में ले लो पर उनके समान मत बनो। पर यहाँ उल्टा चल रहा है कि कोई अपनी संगति में भी ले लेता है, उसकी तरह बन जाता है, अपनी दौड़ में सुस्त पड़ जाता है उसको चुस्त करने में, और उसकी चुस्ती जो है वो लूसीफर के साथ वो ट्रैप होकर बहुत सारे लोगों को ठोकर का कारण बना देता है। आगे देखेंगे स्लाइड्स के साथ, यूहन्ना की पुस्तक उसकी 13 की 34 से 35 कहता है मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। किस बात में? जब वो कहते हैं कि दूसरी आयत में देखते हैं कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक विश्वासी की ड्यूटी क्या है? कहता है कि जब तुम आत्मिक बन चुके हो तो तुम लोगों की सहते भी हो और अपनी चौकसी भी करते हो। उसके बाद कहता है साथ में एक दूसरे का भार, मतलब फाइनेंशियली असिस्ट करो, सबके सपोर्ट करो, और कहता है कि मसीह की व्यवस्था पूरी करो। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तब आपको पता है 5000 पुरुषों को खाना खिलाना था। प्रभु यीशु मसीह जी ने कैसे अद्भुत रीति से काम किया, हर एक को खाना दिया। पर बाद में वहां पर यीशु मसीह डांट लगाते, कहते कि तुम नाशवान भोजन के लिए नहीं, पर जो भोजन नाश नहीं होता है उस भोजन को पाओ। आगे लिखा कहता है एक भार उठाओ। पौलुस यहाँ पे गलातियों की कलीसिया कहता है भाई अगर तुम्हारे पास देने की हिम्मत है तो तुम देने में कभी जो है झिझकाओ ना, अपने आप को कभी भी शर्म मत फील करो कि हमें किसी की भलाई को करना है। यहाँ पर क्या सिस्टम है आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला लोग इंसान है, जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा रिच है, उसको और क्या है पैसे दे देकर उसके खजाने भरते हैं। पर यहाँ पर जो गरीब है, जो मसीह की सेवा इतने कष्ट उठा उठा के करता है, जब उनको देने की बारी आती लोग अपने कोठरियां बंद कर लेते हैं, लोग अपने बहाने चार बनाने शुरू कर देते हैं। पर बाइबल इस बात को दर्ज कहती है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे के बारे में सोचो। हमें ऐसे बनने की जरूरत है कि हम हर एक वक्त में क्या है परमेश्वर को मध्य में रखते, क्योंकि नीति वचन में एक जगह लिखा है, कहता है कि धर्मी जो है वो अपने घर के जानवरों की भी सुधि लेता है। पर यहाँ पे आज की मैं बात करूं तो यहाँ पे धर्मी जो यीशु का कहलाता है वो किसी की फिक्र नहीं करता है, वो अपने भंडार की फिक्र करता है, वो अपनी स्टूवर्डशिप की फिक्र करता है। तभी तो प्रार्थनाओं पे 25-30 हजार रुपया लिया जाता है, तभी 8,000 लिया जाता है, 5,000 लिया जाता है एक टाइम प्रार्थना करवाने के लिए। ये भार उठाना नहीं है, ये अपने खजाने भरने का तरीका है। जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं तो बाइबल का कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। यूहन्ना की पुस्तक 13 की 34 से 35 कहता है मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। कहते हैं मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जिस समय आप आत्मिक जन बनते हैं आपके अंदर अपना स्वार्थ का प्रेम खत्म हो जाता है, आपका स्वार्थ खत्म हो जाता है और यीशु का प्रेम आप में आ जाता है। और कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो तभी सब लोग जान पाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब मैं यहाँ पर रुककर आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आज क्या कोई एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत करता है जैसे यीशु करता था? जब यीशु के चेले कहीं पर भी जाते थे प्रेरितों की पुस्तक में तो वहां कहते थे कि ये धरती को उलट पुलट कर देते हैं कि ये परमेश्वर यीशु का प्रचार करते, वहां लोग कितने बचे। और यहाँ पर क्या आज लोग बच रहे हैं आपके प्रचार से? क्या आपकी मोहब्बत करने से अगर कोई भी दूसरा आउटसाइडर आकर आपकी जिब्रिश को सुने, कोई भी आउटसाइडर आकर आपके नफरत को देखे, कोई भी बाहर से कोई विश्वास ना करने वाला व्यक्ति आपकी चोरी करने की आदत को देख ले, बाहर से आने वाला व्यक्ति कहीं इनके सेवादारों में एकता नहीं है, तो क्या वो जानेंगे कि वो यीशु के चेले? वो कहेंगे नहीं, यहाँ पर यीशु नहीं। चाहे यीशु का नाम लिया जाता है पर यहाँ यीशु नहीं है। तो इससे पता लगता है कि कितनी ज्यादा गड़बड़ है। और इसी गड़बड़ को खत्म करने के लिए हमें अपने मनों से यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर होना जरूरी है। मत्ती की पुस्तक ये वही बात है, आगे लिखा कि अपनी चौकसी करो भाई, अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और हमें परीक्षा से बचाने के लिए कौन सी चीजें हैं हमें देखने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है मत्ती की पुस्तक उसकी 26 की 41 कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल बताती है कि हमें परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है।
यीशु मसीह ने शैतान का सामना परीक्षा में वचन से किया। वचन तो है पर प्रार्थना भी उसके साथ एक एडिशन। एक जगह पे, एक ट्रांसलेशन में एक जगह लिखा था, कहता कि प्रेयर इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल, मतलब प्रार्थना भी बहुत ज्यादा जरूरी हथियार है। वचन है पर प्रार्थना भी एक हथियार। आपके अंदर का व्यवहार, आपके अंदर का मनुष्यत्व, आपके अंदर का गंदगी, क्रोध, अशुद्धता, हर एक चीज प्रार्थना से, वचन से खत्म होगी। आपके अंदर जो परीक्षाएं चलती हैं, लूसीफर जो है टेम्पटेशन लाता है, वो क्या क्या चीजें करता है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके शरीर पर प्रभुता करने वाला होली स्पिरिट, वो आपकी मदद करेगा कि आपकी आत्मा जो कमजोर है, जो कई बार बलवंत नहीं बलहीन हो जाती है, वो प्रार्थना और वचन से कहता है कि वो तगड़ी की जाएगी। और जागते रहने का मतलब है अपने आप को चेक करते रहना है कि मैं गलत लोगों से, गलत संगतियों से, गलत बातों में कहीं फंस ना जाओ। पहला कुरिन्थियों 10:12 कहता है, आगे जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर लिखा है, कहता है 3री आयत में देखेंगे, क्योंकि यदि कुछ होने पर भी आप अपने आप को कुछ समझते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। पहला कुरिन्थियों 10:12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं सिर हूं, जो कहता है हाँ मुझे यीशु में आए हुए 15-20 साल हो गए, अरे मुझे मेरी बहुत बड़ी पोजीशन है, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मैं बड़ा सिर हूं, बाइबल कहती है चौकस रहे कहीं वो गिर ना पड़े। एक छोटा सा घमंड, एक छोटा सा एग्रेशन, एटीट्यूड, ईगो आपके पूरे घर को गिरा सकती है। जो अपने आप को बड़ा बोलते हैं कि हम मसीह में इतनी दलेरी से सेवा करते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, ना किसी को सेवा करने देते हैं, ऐसों को मैं आज मुंह पे बोलना चाहती हूँ, भाई चेक कर ले कि आप अपने घरों को गिराने वाले हैं। एक दिन आपके घर रेत पर बने हैं जो एक दिन गिर जाएंगे। हो सकता है आपके पैसों के कामों के कारण, आपके पैसों से, आपके कामों से, आपके चमत्कार करने के तरीकों से आपने उन महलों को बनाया है, पर बाइबल बताती है कि भाई अपनी चौकसी कर लीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप गिर ना पड़े। कि बाइबल कहती है कि जो अपने आप को क्या है समझता है, कहता अपने आप को धोखा दे रहा है। यीशु मसीह जी ने कहा जो अपने आप को कुछ समझता है परमेश्वर की नजर में तुच्छ और जीरो। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को नम्र करिए, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। याकूब की पुस्तक 4:8 में देख सकते हैं, 9 में देख सकते हैं, कहता है कि वो अभिमानियों का सामना करता है, घमंडियों का सामना करता है और नम्र लोगों पर दया करता है। इफिसियों की पुस्तक उसकी 5:16 में लिखा है, हर एक क्या है अपने आप, जो 4th आयत में लिखा है, हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। बाइबल कहती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्यों दिन बुरे हैं? आपके सामने दिन इतने खराब है, दिन इतने बुरे हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा कि हम किसी की कमियों को बार बार ऊंची ऊंची हौका दे दे के बोले। हाँ, पौलुस कहता है एक जगह पे कि हाँ, 2 लोगों के पाप को जाहिर करिए, एक्सपोज करिए, बिल्कुल सही। पर हमारे पास क्या इतना टाइम है कि हम एक एक लोगों की कमियों को बताते रहें? हम अपने गॉस्पेल प्रीचिंग में लगे रहें, वचन बताएं, लोगों को बचाएं। जो बचना चाहता है वो बच जाएगा, जो नहीं सुनना चाहता उसमें आप बरी हैं, क्योंकि आपने अपना काम किया उनको वचन सुनाने। बाइबल बताती है कि हर एक अवसर को बहुमूल्य समझो। अगर आपको एक्स्ट्रा डे मिल गया बाइबल पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा डे मिल गया प्रेयर करने के लिए, तो उसमें थैंकफुल रहिए, क्योंकि इतने लोग मुर्दा कब्रों में पड़ चुके हैं, कई लोग हड्डियां बन चुके हैं, कई लोगों को दफनाया गया है, कितना कुछ हो रहा है। और बाइबल बताती है कि अवसर को वो क्या है, बहुमूल्य, प्रेशियस जानो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। अब आगे देखते हैं कि मैंने आगे तभी बोला था कि हर एक अपने ही काम को जांच ले, दूसरे के विषय में घमंड नहीं करे। और आगे लिखा है, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ अपने ऊपर लादेगा, हर एक बंदा अपना बोझ खुद उठाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बिल्लियां क्यों डाली और ये चीजें क्यों डाली। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है, कहता है कि अपने अपने कामों को भाई जांच लीजिए। और 5th आयत में लिखा है, कहता है हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठा लेगा। अब यहाँ पर 2 कैट्स का मतलब है कि आज की 21वीं सदी की कलीसिया एक दूसरे को कॉपी करती है।
कॉपी कैट्स बन चुके हैं। ये जो चर्च करती है वो करेगी, वो जो चर्च करती है वो करेगी। क्या हम लोग सारे एक होकर प्रभु यीशु का वचन इतनी दलेरी से बता सकेंगे? क्योंकि अगर पिछले में लिखा है, कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं कहती हूँ कि आज के समय में अगर यीशु मसीह देरी कर रहा है आने में, अगर वो कहता है कि उस स्वर्ग में परमेश्वर सोच रहे हैं कि मुझे इंसान को मौका देना है, भाई मुझे उसे बचाना है मुझे, पर आज के सदी में भी इतने लोग कॉपी कैट्स बन चुके हैं, ना उन्हें दिन का पता, उन्हें ना रात का पता, बस उन्हें इतना पता है कि उसके पड़ोस में कोई क्या कॉपी कर रहा है, उसकी कॉपी में लगे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो ऊंची ऊंची चट्टानों पर तो चढ़े, पर वो धकेले जा रहे हैं नरक में। ये तभी मैंने फोटो लगाई है। कहता है, आगे लिखा है, कहता है नीति वचन 16:25 में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। इंसान को रास्ता बड़ा आसान लग रहा है, पैसे कमाने का माध्यम मिनिस्ट्री फुल टाइम कर लो, अपने परिवारों को उजड़ने दो, अपने परिवारों को सड़ने दो, कर्जों में डूबने दो, कोई बात नहीं, मैं मिनिस्ट्री के काम से पैसों को कमाऊंगा। बाइबल कहती है कि ऐसा मार्ग जो है ना, वो इंसान को बड़ा सीधा लगता है, परंतु उसके अंत में मौत है। मौत मिलती है उस बंदे को अंत में, जो ऐसी बिल्लियां बनता है, जो कॉपी करने में लगे हुए लोग। आपके सफेद कपड़ों की पोशाक से अब धर्मी नहीं दिखते, आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने से अब धर्मी नहीं दिखते, बड़ी बड़ी महलें करोड़पति बनाने से आप धर्मी नहीं दिखते। आप कॉपी कैट के बिजनेस में लगे हो, आप ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कॉपी कैट कर रहे हैं। अंत देखिए क्या लिखा है, बाइबल बताती है उसका अंत मौत है। आपको चाहे मसीह में आए को बहुत साल हो चुके हैं, बहुत समय से आप सेवकाइयां कर रहे हैं, बहुत समय से कितने लोग आपके द्वारा आज बचे, क्या आपके द्वारा लोग नरक से निकलकर स्वर्ग में जाएंगे? जब आप मरकर दफन हो गए, आप जब स्वर्ग में पहुंचेंगे, तो क्या वहां पर वो रूहें होंगी जिनको आपने वचन बताया होगा? जरा सोच के देखिए ध्यान से। बिली ग्राहम के बारे में जब हम जानते हैं, वो प्रभु का जन, प्रभु का सेवक जो प्रभु के पास चले गए हैं, मुझे इतना निश्चय होगा कि वहां पे बहुत सारी रूहें वहां पर बची होंगी और वो स्वर्ग में पहुंची होंगी, और प्रभु यीशु के सामने वो रूहें गवाही देती होंगी, और गवाहों का बादल भी वहां पर विटनेस होगा कि इस बंदे के कारण ये रूह आज स्वर्ग में पहुंची है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके कारण रूहें स्वर्ग में पहुंचेंगी, या वो ऐसे धकेली जाएंगी जैसे यहाँ फोटो में, मैं एक बार दोहरा देती हूँ, ऐसे फोटो में धकेली जाए। आप ऊंचे पे चढ़िए, आप कहाँ पे भी क्यों ना होइए, आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाइए, आप हिमालयस में चली जाइए, अलग अलग चर्चेस पास्टर्स चेंज करते जाइए, पर अगर आप इतनी ऊंचाई पे आके भी उस यस्सु को नहीं जान पाए, आप ऐसी कॉपी कैट के बिजनेस में लगे हुए हैं, मैं साफ बताना चाहती हूँ वचन के अनुसार कि अंत में मृत्यु ही होगी, और ये हमेशा की मौत होगी जहाँ पे रोना और दांत पीसना है। यस्सु मसीह की बात मैं अगर करूं, जब यस्सु मसीह ने आपको गर्भ में बनाया, आपको पेट में बनाया, तो आपकी माँ की पूरी डिट्टो कॉपी थोड़ी ना बनाया है, आपके बाप की पूरी डिट्टो कॉपी थोड़ी ना बनाया है, उसने आपको खास बनाया है। आपके अलावा दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है। तो आज की कलीसिया में इतना कॉपी क्यों चलता है? पौलुस एक जगह लिखता है, कहता है कि जो वरदान तुम्हें दिया गया है उसके लिए इतना शोक मत करो, कहता है इतना उदास मत हो कि तुम्हें ये क्यों वरदान मिला है, कहता है इसको वाइजली यूज करो, तेरी जवानी को कहता कोई तुच्छ ना जाने। तो बाइबल कहती है कि ऐसा मार्ग जो सीधा दिखता है, बड़ा स्ट्रेट दिख रहा है ना, आज आपको लगता है अरे ये मिशन इतना सक्सेसफुल है, ये मिनिस्ट्री इतनी सक्सेसफुल है, हर एक चीज के पीछे चेक करिए, क्या ये मार्ग सीधा यहोवा की ओर पहुंचता है या वो नरक की ओर पहुंचता है? आगे देखेंगे कैसे वचन हमें और गाइड करता है। आज मैं और एक बात को आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 4:32, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। कहते वो एक थे। यहाँ पे लिखा ना, एक दूसरे का भार उठाओ, अपना अपना बोझ उठाएगा, हर एक चीज मैंने मेंशन की हुई है। यहाँ पे लिखा है, कहता कि विश्वास करने वालों की मंडली जो होती थी, वो जो विश्वास करने वाले लोग होते थे, वो एक चित्त एक मन के थे। यहाँ तक कोई भी अपनी संपत्ति जो थी अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था।
सब कुछ मिलकर था, सब कुछ इकट्ठा। वो पता क्या करते थे, अगर किसी का 1 करोड़ का घर होता था तो वो सारे करोड़ के घर को बेचकर वो कलीसियाएं एक साथ रहती थी और वो अर्पित प्रेरितों के चरणों में कर देती थी। और वो कहती थी कि हमारा सबका साझा है, हमारा सबका अपना अपना शेयर है, और कोई भी गरीब नहीं था। तो क्या आज ऐसा होता है? क्या आज ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मेरा सवाल ये भी है कि आज जो इतनी बड़ी बड़ी महल मनारे बनाए जा रहे हैं करोड़ों के, रैप्चर जब हो जाएगा तो सारी बिल्डिंग्स तो यही रह जाएंगी, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। तभी प्रेरित सड़कों पे निकलते थे और प्रचार करते थे। वो इतनी दलेरी से प्रचार करते थे, कहता गला कटता है कटने दो, कोड़े लगते हैं लगने दो, अरे जीवन खत्म एक दिन होना तो होना ही है, पर हमें स्वर्ग में पहुंचना जरूरी है, परमेश्वर के पास पहुंचना जरूरी है, हमें उस मुकुट को पाना जरूरी है, ना कि ऐसी चीजों के लिए हम मेहनत करें जो यहीं पर रहने वाली। बहुत सारे लोग आज इस बातों की प्रैक्टिस करते पर बोलने वाले कम लोग। जरूरी है एक छत, हम जानते हैं एक छत जरूरी है, एक संगति के लिए जगह जरूरी है। उसकी फिक्र आप क्यों करते हैं? जब परमेश्वर ने ये सारी दुनिया को बनाया है तो वही परमेश्वर आपके लिए मुहैया करने वाला परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर हर एक चीज को मुहैया करने वाला है। पर अगर आप में से चाहे थोड़े लोग हैं मुझे सुनने वाले, या यूट्यूब पे सुनेंगे, या इसकी शॉर्ट क्लिप बनकर जब भी अपलोड होगी, तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, भाई महल मनारे बनाने में अपनी पूंजियों को भरने के लिए अपनी वो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने बंद कर दीजिए और यीशु मसीह की कलीसिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाइए। यीशु मसीह को इस दुनिया पे जो है क्या है प्रज्वलित करने के रिकॉर्ड में लगिए। यीशु मसीह को औरों तक पहुंचाने के जीवन में ऐसी दौड़ में लग जाइए। यीशु के चेलों को नरक से, जो आज नरक की ओर बढ़ रहे हैं, उन लोगों को मोड़ ले आकर और प्रभु के पास लेकर आइए। यीशु को पहनकर आज आप खुद उस अविनाशी जगह के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का समय ऐसा समय है कि हमें अपने बारे में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसी ऐसी बातें सुनती हूँ ना, मेरे होश उड़ जाते हैं। इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे कानों तक पहुंचती, पर मेरा क्या काम है? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, चौकसी करना। भाई वो लोग जो ऐसा करते हैं, मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं। जो कोई मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं। पर बात यह है कि क्या आपके एक्शंस परमेश्वर को नजदीक लेके आ रहे हैं लोगों को, या आपके काम लोगों को दूर करते हैं? लूका 7:1 में क्या लिखा है? हाय है उस व्यक्ति पर जो कोई किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है। आप में से कितने बन भी चुके होंगे या बनने वाले होंगे? अगर ऐसी बात है, तौबा करिए, आप प्रार्थना कीजिए, नम्र हो जाइए, और इन महल मनारों को बनाने की दौड़ में आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको बार बार चीजें बताई जा सके। पौलुस कहता है कि तुम दूध पीने वाले बच्चों की तरह हो, तुम्हें अब मीट खाना चाहिए। कहता अब तुम्हें दाना खाना चाहिए, अब तुम्हें रोटी खाने का समय आया है, लोगों को समझाने का समय आया है। अब और लोगों को ही हम ऐसे समझाने में लगे हुए। तो जरूर आज इस बात पर गौर करिए, क्योंकि रैप्चर के वक्त आपका कुछ भी शारीरिक दुनियावी चीजें नहीं जाएगी। जब उठा लिया जाना होएगा तो बाइबल कहती है आंखों की पलक झपकते ही हमारा रूप बदल जाएगा। हमारा ये जो फेस है, मेरा खुद का फेस है, मेरी हर एक चीज है, वो चेंज हो जाएगी, और मैं परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु के ज्योतिमय रूप में, महिमा में रूप में आप बन जाएंगे। हर एक अपने काम को जांच ले। बाइबल में लिखा है आगे की पुस्तक 1:5, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं? मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। मैं रात को प्रार्थना जब करती हूँ तो मैं कहती परमेश्वर जी मेरे में बहुत कमियां हैं, सच में मेरे अंदर बहुत कमियां। पिता परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करिए, आप मेरी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर आपने मुझे खास बनाया है। बाइबल कहती है कि अपनी चाल को चेक करिए। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं अपने बिछौने पे जब पढ़ता हूँ तो मन मुझे सिखाता है, मेरे मन मुझे शिक्षा देता है, मेरी मन मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर आपके वचन को सिखाने के लिए बड़ी तत्परता से मेरी टीचिंग करता है। तो आज के समय में मेरे भाइयों बहनों मेरे अजीजों में आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको अपनी चाल चलन पे ध्यान देने की जरूरत है। और कोई क्या करता है कोई लेना देना नहीं है, पर आज आप क्या कर रहे हैं आपको जांचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 6 से 10 आयत तक हम देखेंगे, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों के भागी करे। धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब क्या है, लिखा है, सब अच्छी वस्तुओं में से खाने वाले के भाग्य होंगे। अब ये दो सवाल मैं आपके सामने रखूं। क्या इस समय में सभी जो तृप्त हैं उनको हम और तृप्त कर रहे हैं? बिल्कुल सही है कि गलत है? क्या इस समय में एक दूसरे की जरूरत का हम ख्याल रखते हैं? अगर घर में आपके कोई भी पड़ोस में किसी के घर में दाना खत्म हो गया है, किसी घर में पानी, दाना या कुछ दाल वगैरह कुछ भी खत्म हो गया, आपको पता है वो व्यक्ति कमा नहीं सकता है, वो इंसान कमा नहीं सकता है, आप उसकी फिक्र करते हैं, आप उसकी सुधि लेते हैं। तो क्या आज के समय में ऐसा होता है? बहुत कम। हर कोई अपनी होड़ में लगा कि मुझे ये मिल जाए, मैंने ये करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे वैसे बनाना है, ऐसे करना है। भाई प्रेरितों की एग्जाम्पल देखा करें। पौलुस किराए पे रहता था, टेंट बनाता था, वो हर एक की फिक्र करता था, कहता हो सकता है जितना हो सके अपनी नेक कमाई से भला करना जरूरी है। क्या इस समय में सभी जो तृप्त है उसको और तृप्त किया जा रहा है? आज अंधेपन में दुनिया झूठों को तृप्त कर रही है और सच्चों को मुसीबत में तड़पने देती है। अंधेपन में जो अच्छा खासा है उसको पैसा बेधड़क दे ही जा रहे, दे ही जा रहे, दे ही जा रहे, वो और अमीर होता जा रहा, होता जा रहा है। आपको पता नहीं है कि वो पैसा वो कहाँ लगा रहा है। आप उसके पैसे को चेक करिए, आप उसका पैसा इन्वेस्टमेंट, आप हिम्मत से बोल सकते हैं भाई हमने आपको दिया है, प्लीज हमें बताइए कि आपने उस पैसे का कहाँ यूज किया है। और सच्चे मुसीबत में तड़पते रहते हैं। मैं खुद एक ऐसी एग्जाम्पल हूँ। मेरे समय में भी, पिछले बहुत समय की बात है, अब तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो खुदावन ने इतने अच्छे अच्छे समय पर सभी चीजों को मुहैया किया है। पिछले समय में जब भी मैं कलीसिया में जाती थी तो लोग मेरी कंप्लेंट कर देते थे कि भाई ये माँ बेटी भीख मांगती हैं, लोगों से पैसा मांगती हैं। जब हमारे सामना किसी चर्च के पास्टर्स हुआ, नाम तो मैं नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप नेक्स्ट संडे से चर्च आना बंद कर दीजिए अगर आपको मांगना है। वाओ, ऐसे ऐसे सिस्टम स्टार्ट हो चुके हैं। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी चर्चेस में जाइए, मैं रोकूंगी नहीं किसी को, जाना चेक कर लेना, आपको खुद पता लग जाएगा कि इतना इतना सिस्टम खराब हो चुका है। और यस्सु हर जगह नहीं। धोखा ना खाओ, मैंने पहले बोला धोखा मत खाइए भाइयों बहनों, धोखा मत खाइए। परमेश्वर ठट्ठों में, इंग्लिश में लिखा है गॉड इज नॉट मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप बहुत जगह से थक हार के टूट के बैठ चुके हैं, आपको लगता है कि अब मेरी बस हो गई है, मैं अलग अलग जगहों पे अब संगति नहीं करना चाहता, घुटनों पर आके संगति करिए, प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आज मैं आपकी शरण में आती हूँ। परमेश्वर मुझे ऐसे लोग दीजिए, मुझे ऐसी बातें बताइए, परमेश्वर मैं क्या करूं। बाइबल बताती है कि जब आप उसे ढूंढते हैं तो वो आपको मिलता है। हालेलुया, वो आपको मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। नीति वचन 11:31 में लिखा, देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिले, न्याय के दिन में मिले, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। आज जो कुछ आसपास हो रहा है करने दो। पापी है, पाप क्या जो कोई करता है, कुछ भी करता है उसे करने दो। बाइबल कहती है दुष्ट और पापी को फल मिले, उसका समय होगा, वो प्रभु देखेगा। आप प्रभु पे निर्भर होइए, प्रभु अपना काम खुद करेगा। आप इंसान के न्याय पे विश्वास मत करिए। जेड सिक्योरिटी रखी होगी, चाहे इनोवा गाड़ी के आसपास सेवादारों की, वॉलंटियर की, इतनी बड़ी बड़ी सेवा करने वाले लोग सिक्योरिटी देंगे। क्या पाक फरिश्तों की सिक्योरिटी पे विश्वास किया कभी? धोखा मत खाइए ऐसे डकोसलों से जो लोग आज करते हैं। जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा। जो कोई कुछ करता है उसे करने दो। आप अपना काम है, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, जागते रहिए, ऐसी शिक्षाओं का विरोध करिए जो झूठी शिक्षा है, जो बाइबल के विरोध है। Proverbs 11:31, if the righteous will be rewarded on this earth with godly blessings, then how much more will the wicked and the sinner be repaired with punishment? कितना यहाँ पे लिखा है, how much more,
कितना ज्यादा दुष्ट का न्याय किया जाए, ये खुदा जानता। अब आपको देखना है कि आपने अब किस बीज से फसल काटनी है। भाई अब आपको देखने का समय आ गया है। अगर तो परमेश्वर के वचन से आपने बीज बोया है, वो बहुत सारे लोगों के जीवनों में बीज बोया, बहुत सारे लोगों में काम किया, देन गॉड विल रिवॉर्ड यू। परमेश्वर रिवॉर्ड देगा, रिवाइवल लाएगा, उस नगर को बचाएगा, वहां पे रूहें बचेंगी और सारे योद्धा खड़े होंगे। चाहे एक योद्धा का गला भी काट दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर हजारों को खड़ा करने की ताकत रखता है। अब ये एक फोटो और बड़ी दमदार फोटो है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक फोटो ऐसी है जिसपे झाड़ियां हैं और जिसमें वीड्स हैं। एक ऐसी फोटो है जिसपे पूरी जो है ना लैंड वो जल चुकी है और कनक अपनी दम से खड़ी है। और एक ऐसी कनक का फसल है जो क्या है, खड़ी है, फलवंत है। अब इनके इंटरप्रेट्स देखिए, संसार को साथ लेके चलने वाला। झाड़ियों के बीच में रलाने का मतलब है संसार को साथ में लेके चलने वाला, अपनी मर्जी से चलने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला। बड़ा अद्भुत इस चीज को मैंने बनाया है। एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को भी खुश करना चाहता है और अपने आप को भी खुश रखकर प्रभु को भी कहता है कि प्रभु मेरे कॉम्प्रोमाइज से खुश है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं। एक अपनी मर्जी से चलने वाला का मतलब है, जो मैंने पिछले भी जो स्लाइड दी थी, कि ऐसा मार्ग है जो इंसान को बड़ा अच्छा जान पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये रास्ता सही है, मैं अपनी मर्जी से जीवन को जीऊंगा बिना किसी रोक टोक के। इजरायलियों के बारे में जानते थे, जब वो मिस्र से आजाद हुए थे, कहते ऐसी आजादी का क्या फायदा, हम गुलामी में अच्छे थे, एटलीस्ट हमें खाना मिलता था, हमें ये मिलता था। अपनी मर्जी करने में वो अपनी मर्जी से क्या करने लगे, पाप करने लगे। उनकी आजादी पाप में चली गई। गुलामी में जब वो थे तो कहते थे हम अच्छा ही लगता था, पर जब वो आजाद हुए तो वो पाप में, व्यभिचार में, कुड़कुड़ाने में, चुगली करने में, इन चीजों में वो अपने क्या है कनान तक नहीं पहुंचे। तो एक है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले ऐसे कनक के समान है, ऐसे ऐसे गेहूं के समान है कि जो फलवंत है, जो क्या है बड़ा अद्भुत फल लेके आती है। और जो ग्रह का जो घर का स्वामी है, वो इसको जमा करके ग्रेन में रखेगा, ग्रेनरी में रखेगा, उसे खजाने में, जो मोदी खाने में रखा जाएगा कि आने वाले समय में इसका जो है इस्तेमाल किया जा सके। पौलुस कहता है कि आप अपने स्वामी के ग्रहण योग्य वेसल, पात्र बनिए। तो आज इन तीनों कैटेगरीज पे मोर देन एनीथिंग बहुत सारे लोगों में ये गिनती पाई जाती है। इन दो कैटेगरीज को पाया जाता है, जो संसार को भी साथ लेके चलते हैं, जो अपनी मर्जी से भी चलते हैं और परमेश्वर को साथ लेके चलते हैं। तो आज आप किस में आते हैं, आपको देखने की जरूरत है। अगर संसार को साथ लेकर चलने वाले आप लोग हैं, तब भी नरक मिलेगा। अगर अपनी मर्जी से चलने वाले लोग हैं, तब भी नरक में जाएंगे। अगर अपनी इच्छा से चलने वाले नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा से चलने वाले, खुदा के साथ रहने वाले, रहनुमाई करने वाले आप इंसान है, तो परमेश्वर आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। बाइबल कहती है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर से काटेगा, बिल्कुल जी। जो आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करेगा। और जो शरीर के द्वारा करता है वो विनाश। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, रोमियो के 5 से 8 कहते हैं, जो शरीर पे मन लगाता है वह क्या है, मृत्यु है, वो पाप है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है, वो अपने शरीर को प्रसन्न करने वाला, उसको प्रसन्न करने वाला, उसे फीड करने वाली बातों में मन लगाता है, पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। क्योंकि 6वीं आयत कहता है शरीर पर मन लगाना मौत है, पर आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि जो क्या है लिखा है कि जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से वैर रखता है, ना वो परमेश्वर को कभी क्या है खुश कर सकता है, ना उसके अधीनगी में रह सकता है। ये हर एक की बात हो रही है, ये हर एक विश्वासी की बात हो रही है, हर एक उस व्यक्ति की बात हो रही है। तो कितना ज्यादा हमें अपने आप को आत्मिक तौर से आगे लेके जाने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि बुद्धिमानों की संगति कर, तो कहता तो बुद्धिमान हो जाएगा। आत्मिक लोगों की संगति करिए तो आप भी आत्मिक तौर से और मजबूत होते जाएंगे। इसका इतना अच्छा ट्रांसलेशन मुझे मिला, दोज हू लिव एज देयर ह्यूमन नेचर। शरीर का मतलब है अपने एटीट्यूड से एंड अपने रौब से जीने वाले लोग हैं। बाइबल कहती है वो काम करते हैं व्हाट ह्यूमन नेचर वांट्स, जो उनका
जहन कहता है, उनका जमीर कहता है, पर जो स्पिरिट के साथ चलते हैं वो स्पिरिट के माइंड से कि पवित्र आत्मा की क्या इच्छा है, पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या चाहता है कि मैं करूं शुरू से अंत तक। आप जब प्रभु की इच्छा में चलते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी लीड करता है। सो पीपल बिकम enemies of God who are led by human nature। और जो परमेश्वर की व्यवस्था को कभी भी ओबे नहीं कर सकते, परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले नहीं हो सकते, ना वो क्या है परमेश्वर के कभी दोस्त बन सकते। मूसा ने परमेश्वर की इतनी खोज की, इतना नम्र हुआ, कहता है परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर का बेस्ट फ्रेंड बन गया। अब्राहम ने अपने आप को नम्र किया, वो तंबू में बैठकर यहोवा की खोज करता था तो वो परमेश्वर का मित्र बना। दाऊद ने परमेश्वर की खोज की, अपने आंसू को बिछौने पर रो रो कर बाइबल कहती कि परमेश्वर कहते हैं कि वो मेरे मन का व्यक्ति है। तो उससे कहीं बढ़कर आज हमें और आपको इस युग में जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी, सब कुछ बढ़ चुका है, कितना और भी ज्यादा हमें अपने आप पे काम करने की जरूरत है, ये हमें जांचने की जरूरत है। 9वीं और 10वीं आयत में क्या लिखा है, हमें भले काम करने में साहस ना छोड़ना, हमें इसमें छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इससे जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जब पहली सदी की कलीसिया इस बात पर इतनी मजबूत थी कि कोई गरीब नहीं रहता था, तो आज कलीसिया में इतनी बुरी व्यवस्था क्यों है? जब पुराने समय में कहते थे कि हमें विश्वासियों के साथ, उस समय में कोई गरीब नहीं होता था, वहां पे सुधि लेते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे। अगर कोई किसी को दुखड़ा भी सुनाता है वो ऐसा इग्नोर करता है कि उसने कभी सुना ही। इसलिए आप अगर किसी व्यक्ति के सामने रोते हैं, किसी इंसान के सामने रोते हैं, स्टॉप ऑल दिस, वो रोक दीजिए और परमेश्वर के सामने रोइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तक मैं मिलता नहीं हूं तब तक मुझे ढूंढो, मैं मिल पड़ूंगा। इसलिए अगर आपको भलाई करनी है, आप उन लोगों को ढूंढिए, अपने आसपास ढूंढना शुरू करिए, क्योंकि यीशु कहता है जो छोटे से छोटे मनुष्य के साथ व्यवहार करता है वो मेरे साथ करता है। अगर आपको भलाई करने का इतना ही शौक है, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे पैसे देने से अच्छा है आप किसी 10 भूखे लोगों को खाना खिला दीजिए, किसी बेसहारे को सहारा दीजिए, जो नंगा है उसे कपड़ा उड़ा दीजिए। ये है सेवा, ये है सेवा। और इसलिए कहते हैं कि विश्वासियों के साथ, अगर विश्वासी भाई बहन बहुत आर्थिक रीति से कमजोर है, कभी हिम्मत मत छोड़िएगा। पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि 9:7 में लिखा, कहता है कि जो हर्ष से देता है परमेश्वर उससे खुश है, परमेश्वर उससे प्रसन्न है। आप 9वीं आयत घर पे पढ़ सकते हैं, वहां पर कुरिन्थियों की पुस्तक में 9वां अध्याय पढ़िए, वहां लिखा है कि जो दबा के देता है उसको भी दबा के दिया जाएगा, जो नाप के देता है, जो कैसे भी देता है, पर दिल से देने वाले को परमेश्वर के प्रसन्न करता है, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना। लाखों देने से अच्छा है अगर 1 रुपया दिल से दिया तो बेस्ट है। अब हम अंत की ओर आ रहे हैं, अब बस खत्म करने की तादाद पे हम आ चुके हैं। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों से तुमको अपने हाथ में लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वह ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं। ये लास्ट में पौलुस जो है कलीसिया को कहता है कि भाई अगर तुम खतने में घुसना चाहते हो, उसी में रहना चाहते हो, कहता कि वो कहता है कि तुम पर ये दबाव डालते हैं, तुम इस दबाव पे मत आओ, क्योंकि अगर आगे लिखा है केवल इसलिए कि वह मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर चलते नहीं। वो बता रहा था, वो आगे लिखता है पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। कहते वो घमंड का विषय है खतना। कहते कि हाँ ये हमारे संगी भाई बहन है, ये हमारा जो जन है, ये हमारे साथ रहता है। 14वीं आयत पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं। पौलुस कहता मुझे अपने ज्ञान पर नहीं, मुझे अपनी समझ पे घमंड नहीं है, पर मुझे यीशु मसीह पर घमंड है, जो मेरे द्वारा, जो मेरे कारण संसार में आया, जो मेरे लिए मरा, जो क्रूस पर चढ़ा। कहता मैं भी संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पिछले हफ्ते भी हमने सीखा, कहता पौलुस कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। गलातियों में कितनी बार वो उस चीज को हाईलाइट करता, कहता कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर, क्योंकि ये खतना ना खतना रहत कुछ है, सिर्फ न्यू कहते हैं ना क्रिएशन। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है, और जो मसीह में है वो नई सृष्टि है।
हालेलुया। आपको कोई भी दान पुण्य, ये जो जहाँ पे कहते हैं कि पैसा दीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा करिए, उनको बंद करिए। कोई ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस ऐसे टाइप्स देने की जरूरत नहीं है। पर आप एक नई सृष्टि है, प्रभु ने आपको विजडम दी है। आप देखिए आपको कैसे सही लोगों की जरूरत है, सही शिक्षा की जरूरत है, और उस पर बने रहिए। 16वीं आयत में लिखा है, जितने नियम पर चले और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। इसका मतलब है अपना क्रूस उठाकर, वो कष्ट दुखों को याद कर कर कहता कितना दुख यीशु ने मेरे लिए सहा, क्रूस को सहा, हर एक चीज को सहा। कहता मैं उस दुख को क्या है, उस क्रॉस को लेकर, उस डिनायल को लेकर कहता मैं आगे बढ़ता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ होता रहे। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक 9 की 23 से 24 यहोवा यूं कहता है, पिता परमेश्वर की ये स्टेटमेंट है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। आ गया ना, अपनी समझ पर कोई घमंड ना करे, अपने ज्ञान पे घमंड ना करे, अपनी धन संपत्ति पे कहता है कोई घमंड मत करे, पर इस बात पे करे कि वह मुझे जानता है और मुझे समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि आपको किसी बात की घमंड करने की जरूरत नहीं है। पौलुस ने भी लिखा है, जो घमंड करना चाहता है वो प्रभु यीशु पे घमंड करे। आपका परमेश्वर जिंदा है भाई, उसकी कब्र खाली है, उसने नरक को जीत लिया, उसने मौत को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, सभी बातों का पहलौटा है भाई। उन पर घमंड करिए, उस यीशु पर घमंड करिए। आगे लिखा कहता है, मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ, कि इन बातों से कि वो मुझे जानते हैं और मुझे समझते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपनी मिनिस्ट्री का घमंड हो, उनको अपनी बातों का घमंड हो, उनको अपनी तमाम सेवकाइयों का घमंड हो। ना 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 ना, बाइबल कहती है कि जो यीशु को जानते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु उन्हें जानते हैं। आगे देखेंगे लास्ट स्लाइड, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। लूका 11 की 28, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा था कि जो मुझे जानते और समझते हैं, यहाँ पे लिखा है जो सुनते और मानते हैं। जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी खोज करते हैं, तो बाइबल कहती है कि धन्य है वह जो इस वचन को सुनता और मानता है। प्रकाशित वाक्य 1 की 3 में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इधर उधर मत देखिए, यहाँ वहां मत देखिए, कोई क्या करता है आपके साथ, ऐसे करता है, अपने मुंह पर लगाम लगाइए। बाइबल में लिखा है, झूठ बोलने वाली जीभ उसे काटा जाएगा। छली जीभ और झूठ बोलने वाली जीभ को काटा जाएगा। तो आपको इस जीभ से परमेश्वर के वचन का अंगीकार करिए, परमेश्वर से बात करिए, खुदा के साथ बैठिए और इस स्लाइड के अनुसार परमेश्वर के वचन को सुनना है और मानना है। वही उसका भाई है, वही उसका बहन है, वही उसका हमसफर है, वही उसका बेटा बेटी है जो उसके वचन को सुनते और मानते। परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन था और न्याय भी वचन के अनुसार होगा। तो इस वचन को अपने अंदर आज पिरो लीजिए। लास्ट एक बात करके खत्म करना चाहूंगी, कुलुस्सियों 3 की 16 में लिखा कहता है, इस वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो। सो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के लिए जो आपने सुना है, और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको जरूर इस वचन से ब्लेस किया होगा। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपने वादे के अनुसार आज हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी प्रभु, आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, आपने हमारी अगुवाई की मेरे स्वर्गीय पिताजी। सच में आपने हमें सिखाया कि धन्य है वह जो वचन को सुनता और मानता है मेरे खुदावंद। मैं आपके बेटे यस्सु के नाम से प्रार्थना करती प्रभु जी, छोटा झुंड आपके मन का भावता झुंड है मेरे प्रभु। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए परमेश्वर। आप हमें एक स्टूडेंट की तरह
पिता बनाइए कि हम आपके वचन को सुनने वाले एक मन रखें पिता परमेश्वर। हम चमत्कार, हम भविष्यवाणियों के पीछे ना जाएं, पर परमेश्वर आपके वचन की ओर हम हमेशा अपने मनों को लौलीन रखें मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपने दाऊद की सहायता की, सुलेमान को आपने अपने गुणों से भरा परमेश्वर। आपने प्रभु अब्राहम पर अपनी कृपा की परमेश्वर, मूसा को नम्र करने की शक्ति दी। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आप महान परमेश्वर हैं। मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम सब लोग आपके सामने हर वक्त झुके रहे, आपको पवित्र माना करें, आपको अपने सम्मुख रखें। और परमेश्वर आपकी ताकत से हम अपने जीवन के आखिरी सफर तक खुदावन वफादार रहे, क्योंकि वचन कहता है कि प्राण देने तक वफादार रहे। तो मैं तुझे जीवन के उस मुकुट को दूंगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर जी, आपका नाम मुबारक हो। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें परमेश्वर, कि हम वो काम कर सकें जो आपको भावता है परमेश्वर, जो आपको अच्छा लगता है। हे पिता, आज जितने भी भाई बहन वचन को सुनेंगे, सुन रहे हैं या सुनेंगे खुदावन प्रभु जी, उनके जीवन को अपने कब्जे पे लीजिए, मुझे अपने कब्जे में लीजिए, हर एक को अपने कब्जे में ले लीजिए, कि हम कभी भी आपसे दूर ना रहे, आपके चरणों में रहे प्रभु। और जब वापस आए तो हमें याद रखे खुदावन। पिता परमेश्वर आपका फजल हो, सारी दुनिया की शांति के लिए हम दुआ करते खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में सब कुछ सौंपते प्रभु। जिन्होंने वर्शिप की उन्हें दुगनी आशीष दे खुदावन, जो अपने समयों को निकाल कर प्रभु आराधना में आते हैं खुदावन, सबको आशीष दे खुदावन, किसी भी बात की कमी ना आए प्रभु। स्वर्ग के भंडार से परमेश्वर हर एक की जरूरत पूरी, आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिता नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।